ये भैया बढ़िया है, पहले रायता फैलाओ फिर लाइव में आके सफाई दे जाओ है कि भाई इसके लिए उसने यूँ किया, उसके लिए उसने यूँ किया। उसका वीडियो बनाने का सिर्फ ये उद्देश्य था, तो क्लिप लगा के जो उसने बड़ी बड़ी बातें बोली हैं, जो 5 मिनट और 30 मिनट का डिफरेंस पूछा है कि तुम वीडियो बना रहे थे कि तुम थाने से आए रहे थे, उन सब चीज़ों का मतलब क्या है? इससे पहले भी अभी आप 2 दिन से कैसे कैसे थंबनेल लगाए रहे हैं, ज्वेलरी डे और न जाने कौन कौन से डे। और कल अंकल जी लाइव आ गए, लाइव में आके उनके और भी सवाल और भी विवाद उत्पन्न हो गए। कुछ चीज़ों ने तो ऐसे ऐसे सवाल पूछ लिए, उस पर जवाब आए नहीं अभी तक। बाकी जो बिना सिर पैर की बातें हैं उस पर जवाब आ जा रहे हैं। तो चलिए कुछ ऐसे सवाल जनता ने उठाए हैं जो बेहद दिलचस्प हैं और कहाँ जवाब आए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि भाई ये जो नई नई कंट्रोवर्सी चल रही है कतई नई नहीं है, इसकी ना शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। हाँ, बीच बीच में ना थोड़ा सा रोक दिया जाता था, रुख मोड़ दिया जाता था। कभी बोला जाता था कि हम मजाक कर रहे हैं और कभी बोला जाता था कि हम भाई रिएक्शन चैनल वालों के लिए कुछ नया मिर्च मसाला तैयार कर रहे हैं, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। लेकिन अब जनता जनार्दन को भी बहुत अच्छे से पता चल गया है कि ये कैसा मसाला है और की खातिर तैयार किया जा रहा है। ये किसी रिएक्शन चैनल वाले के लिए नहीं किया जा रहा है। हालांकि जब रिएक्शन चैनल वालों ने बोलना शुरू किया तब उनको धमकियाँ, गाली गलौज वाले वीडियो न जाने का मिला है, तो किसी भी बात को ये ना साबित ना कर पाएंगे। और कल पिताश्री की जो लाइव आई थी उसमें एक नई चीज़ें फिर से बोल दी गई हैं, ऐसी ऐसी बातें बोली गई हैं जिनका कोई ना सिर है ना कोई पैर है। अब अंकल जी जो ये बोल रहे हैं कि भाई जो छोटे बेटे ने करा है वो सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए नहीं ना करा है, वो इसलिए करा है क्योंकि वो सफाईनामा देना चाहता था कि भाई ऐसा ऐसा नहीं है, जो इल्ज़ामात लगे हैं वो गलत लगे हैं, तो वो हमें हमेशा बचाने आता था। वैसे लाइव में अंकल जी के रुख कुछ अलग होते हैं। भाई बड़ा बेटा भी मेरा बेटा है और बहू भी मेरी बेटी के समान है। हर घर में बर्तन होते हैं, बजते हैं, ये बात मैं मानती हूँ कि जिस घर में बर्तन होते हैं बजते हैं। लेकिन अंकल जी ये जो छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, इसके अलावा जो आपकी समझदारी वाली बातें हैं, ये बातें तब कहाँ जाती हैं जब आप वीडियो में होते हैं। वीडियो में तो एक अलग ही रूप आपका निकल के आता है, चाहे वो ज्वेलरी डे को लेकर हो या फिर भाई कोई कंट्रोवर्शियल बयान देना हो, या मज़े लेने हो। आप सबके साथ मिलकर टॉन्टबाजी में तो भाई प्रतियोगिता कर देते हैं, कई बार तो आप नंबर 1 भी आ जाते हैं। तो उस टाइम आपकी जो बातें हैं लाइव में आपकी बिल्कुल अलग बातें होती हैं, और जो आपको टॉन्टबाजी के लिए वीडियो में बोलना होता है उसमें बिल्कुल आप अलग परफॉर्मेंस देते हैं। तो इतना दोहरा व्यक्तित्व कैसे आ जाता है, ये बात हमको समझ नहीं आई। जनता जनार्दन अगर आपको समझ में आई होगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना है। एक तरफ आप खुद टॉन्टबाजी कर रहे हैं, एक तरफ आप ज्वेलरी डे मना रहे हैं, कंट्रोवर्शियल चीज़ें आप बोल दे रहे हैं, है ना, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि मेरे बड़े बेटे और मेरे बहू को अगर कोई हेट देता है, अरे भाई उनको कौन हेट दे रहा है? कुछ अंजू पंजू लोटा लोग होंगे जो कि हो सकता है कि उनकी रियल आईडी तक ना हो, है ना, उनको तो लोग भर भर के प्यार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई तुम बहुत हिम्मत वाले हो, हैं, क्योंकि किसकी फैमिली ऐसी करती है। मैंने सुना है कि फलाने भाई वो कंपटीशन करते हैं, लेकिन यहाँ जब फैमिली कंपटीशन कर रही है, फैमिली हाथ धो पीछे पड़ी है, तो भाई सब लोग कह रहे हैं कि भगवान आपको और शक्ति दे कि इन सब चीज़ों को आप बर्दाश्त कर पाएँ, क्योंकि आप दुश्मनों से तो लड़ सकते हैं लेकिन खुद के माता पिता से उनसे लड़ाई नहीं की जा सकती और ना ही लड़ा जा सकता है। जब बहुत ज़्यादा अति हो जाती है तो यही है कि भाई एक डिस्टेंस बनाए लो, जो कि उन लोगों ने बना लिया है सुकून से जीने के लिए, क्योंकि जनता जनार्दन को भी पता चल गया है और रिएक्शन वालों को भी पता चल गया है कि भाई यहाँ पर तालमेल कतई हो ही नहीं सकता। तो झूठा तालमेल ना ही दिखावें, और झूठी यहाँ पर जो आप लाइव करने आ गए हैं, है ना, कि आप बोल रहे हैं कि कृपया करके उनको हेट ना दीजिए, अगर उनको आप गाली देते हैं तो वो गाली हम पर आएगी। तो भाई हमने तो कोई ऐसा गाली और हेट उनके लिए देखी नहीं है। अब कुछ लोटा लोग अगर हेट दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तो भैया दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, हम हर किसी को तो सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो मैं भी कुछ लोग ऐसे हुए हों, है ना, तो भाई ठीक है, पांचों उंगलियां बराबर हाथ की नहीं होती हैं। वैसे भाई सबकी सोच की तरीके अलग अलग हैं, है ना। कुछ लोग भाई कुछ चीज़ों को सही समझते हैं, कुछ लोग कुछ चीज़ों को समझते हैं, कुछ लोग झूठ बातें, फरेब बातें और टारगेट वालों को सही समझते हैं, और कुछ लोग भाई जो शांत हैं, जो बोलते नहीं लेकिन उनको बोलने के लिए मजबूर किया जाता है, उन लोगों को गलत समझते हैं। उन लोगों ने कितना कम बोला है, समय समय पे ये हमने नोटिस किया है ना। और एक बंदी ने तो बोला ही नहीं आज तक, है ना। अगर वो बोलती तो बहुत कुछ बोल सकती थी। हालांकि उसकी बहन के ऊपर सवाल आए, उसकी माँ के ऊपर सवाल, सबसे बड़ा
टाइम कठिन उसके लिए वो था जब संस्कारों वाला एपिसोड आया था, कि आपने छोटी बहू के संस्कार गिनाए थे और टारगेट किया था कि कुछ लोग भाई ऐसे होते हैं, जब तक शादी ना हो बहुत प्यार जताते हैं, यूँ है वो है फलान है ढमाक है, और शादी होते ही बदल जाते हैं। मुझे नहीं लगता ये शादी होने के बाद भी बदलेगी। न जाने आपने कहाँ बोला था, उसकी माँ ने, छोटी की माँ ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। तो वो सबसे कठिन टाइम था उस बंदी के लिए, आपकी बड़ी बहू के लिए, चुप रहने के लिए। वो चाहती तो उसके पास बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारे चैनल हैं, वो बोल सकती थी, खुल के अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकती थी। लेकिन बात आती है संस्कारों की, तो किसी को कहना पड़ता है ना, उसके बाद भी उनके संस्कार अच्छे से नहीं दिख पाते हैं, और किसी को ना साबित करना पड़ता है। तो वो साबित हमेशा उसने किया है और उम्मीद करती हूँ आगे भी करेगी। संस्कार ही है जो चुप रही है। इतने सारे एलिगेशन, इतने सारे सवाल संस्कारों पे, माँ पे, भाई तक को टारगेट किया गया, तो और बहन के लिए भी न जाने काका बोला गया। संस्कार है संस्कार, जो वो चुप है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा संस्कार किसी में होंगे, क्योंकि भाई आत्मरक्षा के लिए तो सभी लोग मैदान में कूद पड़ते हैं, लेकिन उस बंदी ने ना नहीं किया, आत्मरक्षा के लिए भी वो नहीं आई। तो बस यही कहना चाहेंगे कि भाई किसी को इतना भी टॉर्चर ना ही कीजिए कि एकदम परेशान हैरान हो कि वो बोले पड़े, क्योंकि हर चीज़ का लेवल होता है। एक लेवल फिर क्रॉस करने के बाद उम्मीद तो यही करते हैं कि वो नहीं करेगी, है ना, क्योंकि भाई तमाम लोग आ जाते हैं बोलने के लिए। सौ की सीधी बात, नक्को बकवास। कीर्ति ने हमेशा ये साबित किया है कि वाकई में वो सही के साथ में है। अब कीर्ति ना कोई रिएक्शन चैनल वाली हैं, ना कोई बाहर वाली हैं, ना कोई आपसे जलन रखने वाली हैं, आपकी खुद की बेटी हैं। उस घर में जो क्या चीज़ें हो रही, क्या सही हो रही, क्या गलत हो रही हैं, भाई उसके लिए बोला गया है। और उस टाइम भी सौ की सीधी बात, कोई खड़ा नहीं था, आज तक उस बारे में कोई स्टैंड नहीं लिया। आप लाइव कर देते हैं, पहले तो रायता फैलाते हैं, फिर सफाई देने आ जाते हैं। भाई जनता जनार्दन भी इस बारे में सफाई चाहती है, आप सफाई दे पाएंगे? कल आपने जो लाइव वाला पोस्ट डाला था उस पर तमाम लोगों ने सवाल उठाए हैं, ऐसे ऐसे सवाल उठाए हैं, आपका उनका रिप्लाई देंगे? और ये सवाल में ऐसे ऐसे शब्द सेलेक्ट किए गए हैं जो बहुत ख़तरनाक हैं। एक तरफ आप अंकल जी कहते हैं कि कृपया करके मेरे बेटे को टारगेट ना करें, कोई ऐसे शब्द ना बोलें, मेरे बहू को हेट ना दें, और आपके ही पोस्ट पे, वैसे तो आपकी किसी भी पोस्ट पे, किसी भी वीडियो पे ऐसे कोई कमेंट नहीं आ सकता है ना, जब तक उसको परमिशन ना दी जाए। ऐसा कमेंट कैसे आ सकता है? एक फ़ैन पेज में ऐसी ऐसी चीज़ें करी हैं वीडियो में, उनकी भी गालियाँ गलौज और बहुत सारी बातें आपकी नॉलेज में ही होंगी, ऐसा नहीं कि आपकी नॉलेज में नहीं होंगे, है ना। वैसे आपने जो कल पोस्ट डाली थी लाइव आने के लिए, तो उसमें एक चीज़ है ना, बहुत सारे कमेंट्स हैं और सारे आपके बेटे और बहू के लिए हैं। एक तरफ आप खुद बोल रहे हैं जनता से कि कोई हेट ना पहुंचावे, जबकि उनको कोई हेट नहीं पहुंचा रहा है, और आपके ही इसमें भाई जो ये आईडी हैं सब की सब, ये जितनी भी आईडी हैं ये सब फेक आईडी हैं। आप जाके इन पे क्लिक करके देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना 15 दिन 10 दिन पुरानी आईडी, नाम भी ऐसे ऐसे की का बताएं। तो अंकल जी ये बहुत प्यार भरा कमेंट है का जो आपकी टीम ने इसको पब्लिक किया है, कमेंट का है वो पढ़ना चाहूँगी मैं। इनका कहना है कि रावत सर आपके बेटे ने ये पोस्ट किया है अपने इंस्टा चैनल पर, वो जो उनका वो है ना इंस्टाग्राम पे, है ना हैंडल, तो वहाँ पर अक्सर वो उस ग्रुप में बहुत सारी चीज़ें शेयर किया करते हैं। तो आप लोग चैम्पियन हो यार, मुझे तो फ्रंट पर आने नहीं देते, खुद हिसाब किताब सेटल कर देते हो, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? इतने लोग डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं। अगर उनके लिए किसी ने बोला, जो कि उनकी बहन भी बोल रही है ना, बाकी के लोग जो पसंद कर रहे हैं वो भी बोल रहे हैं, तो इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। आगे इन्होंने एडिट करके क्या लिखा है, आस्तीन का सांप है आपका बड़ा बेटा। वाह जी वाह। और ये कमेंट ना पब्लिक हुआ है। आपके बेटे अब नागिन के साथ हैं, आपके संस्कार हटने लगे हैं उसके ऊपर से, चटने लिख दिया है इन्होंने, है ना। भाई जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है, इसलिए तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, आपकी बहू को नागिन बोला जा रहा है, आपके बेटे को सांप बोला जा रहा है, और ये कमेंट आपके लाइव पर है। का आप इसके बारे में अवगत हैं या फिर आपको नहीं पता कि आपकी टीम ने ये क्या बोला है? तो भाई हेट कमेंट तो आपके चैनल से ही आए रहे हैं। और कुछ लोगों ने भाई छोटी बहुरिया का साथ दिया है कि वो नॉर्मल वीडियो बनाती थी, जनरल वीडियो, और पहले ना लखन ने उस पर आके रिएक्ट करा। वो कभी ऐसा कुछ रिप्लाई नहीं करना चाहती थी, ऐसा कुछ करती नहीं थी, और कीर्ति ने कमेंट करे। तो भाई कीर्ति ने जो कमेंट करे, तो
वो कमेंट चापलूस था, उसको कहीं ना कहीं दिखी होगी ना। और उसको क्या बोल रहे हो भाई, जनता जनार्दन को दिख रही है चापलूसी किस तरीके से। ज्वेलरी डे मम्मा ज्वेलरी डे, न जाने का बीच बीच में करी है उसने हरकतें। तो कहाँ चापलूसी वाला शब्द, कहाँ बैंकरप्ट, ज्वेलरी बेच के ये किया वो किया, अपना स्टेटस मेंटेन किया। ये दोनों कमेंट में आपको अंतर नहीं दिखता? कौन सा चश्मा पहने हैं आप? फिर कहा जी, फिर किसी ने सवाल उठा लिया, बहुत अच्छे से उठावा कि भाई आपसे एक बात जाननी है, प्लीज़ क्लियर करें कि आपकी नई की बहुरिया वाइल्ड कार्ड एंट्री कीर्ति को बैंकरप्ट क्यों बोला। बहुत सही सवाल आपने पूछा है। इतने दिन से मैं भी ये सवाल पूछ रहे हैं, तमाम रिएक्शन वाले पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब अभी तक नहीं मिला है। कब मिलेगा राम जाने। आगे इन्होंने लिखा है, वो भी सोशल मीडिया पर बोला, और आपने अपनी बेटी का स्टैंड क्यों नहीं लिया, मतलब आपने अपनी बेटी का साथ नहीं दिया। इनका यूँ भी कहना है कि बाकी के जितने भी मामले थे मैं उन सब में आपके सपोर्ट में थी, लेकिन ना आपने इस मुद्दे पे नहीं बोला, जो कि मुझे बहुत बुरा लगा। आपको ना आपकी होने वाली नई नवेली जो बहुरिया है उसको बोलना चाहिए कि आपकी बेटी को इतना बड़ा चीज़ उसने कैसे बोला। जी हाँ, क्यों नहीं बोला। सबसे बड़ी बात तो यही है कि भाई क्यों नहीं बोला। और इनका ये भी कहना है कि मैं आपकी जो धर्मपत्नी है आंटी जी उनके सपोर्ट में हूँ, लेकिन मुझे इसका जवाब चाहिए कि भाई काहे नहीं बोला। अंकल जी का आप जवाब देंगे? जवाब तो तमाम जनता जानना चाह रही कि आपने उस चीज़ को, हालांकि यही दिखाया जा रहा है कि भाई दूसरी की बंदी बहुत परेशान है जो तुमने उसको बोला, मतलब भाई चट भी मेरी पट भी मेरी, ये कहाँ से जायज़ है आप लोग बताइए। इसके नीचे तमाम सब्सक्राइबर ने लिखा कि हाँ हम भी जानना चाहते हैं इस बारे में कि आपने भाई सपोर्ट क्यों नहीं लिया, स्टैंड क्यों नहीं लिया। क्योंकि जो बंदी अभी घर के अंदर तक आई भी नहीं है, ठीक है रहती है, रोका हो गया दूसरी बात है, ऑफिशियली अभी भी शादी नहीं हुई है, तो कल को आपकी बेटी को कुछ भी बोल जाएगी। हाँ, गलत तो गलत होता है, किसी को इतनी फ्रीडम कैसे कि वो कुछ भी बोल गई। और उस घर में वैसे तो सब एक दूसरे का बड़ा स्टैंड लेते हैं, कोई सेनापति बन जाता है, कोई सारथी बन जाता है, कोई रथ चलाने वाला बन जाता है, लेकिन जब उस घर की इकलौती बेटी की बात आती है तो सबके हालात जज्बात इस बारे में काहे नहीं प्रकट हो रहे हैं। अंकल जी आपसे विनम्र निवेदन है कि इस बारे में भी एक लाइव की जाए, और वो लाइव मैं ज़रूर देखूंगी, आप वो लाइव करिए भाई। और एक लोगों ने पूछा कि भाई इनसे ये भी पूछो कि जो मुंबई में एक नयका लड़का बहुरिया के साथ मिलने गए थे, उनके पास काहे मिलने गए थे। स्नैपचैट तो बहाना, वो तो सबको पता ही है, तो रियलिटी का अंकल आंटी बता पाएंगे? हैं, नहीं बता पाएंगे जी, ऐसे कैसे बता दें हैं। क्योंकि भाई उस टाइम अलग अलग रियलिटी सबने बताई थी, किसी ने स्नैपचैट, तो किसी ने जान का खतरा, तो किसी ने कुछ और बताया था। वो सबके विचार आपस में नहीं मिल पा रहे थे। तो ये जितने भी अनगिनत सवाल हैं ये सब बहुत ज़्यादा तर्क संगत हैं, और हो सके तो आप इनका जवाब दीजिए। हर बार रायता फैलाने के बाद जो आप जवाब देने आ जाते हैं सफाई देने आ जाते हैं, मतलब यह सही है यार, हैं। एक बार पहले कंट्रोवर्सी करो फिर लाइव करो कि ऐसा नहीं है, जो भी बातें बोली गई थी वो इसलिए बोली गई थी, उनका प्रयोजन ये था। भाई देखिए जनता जनार्दन होशियार है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, अंदर का है बाहर का है सब पहचानती है, ये पब्लिक है ये सब जानती है। पब्लिक को अब गुमराह करना पॉसिबल नहीं है। आप कितने भी ऑफ़र चला लें, लाइक शेयर सब्सक्राइब के, मीट के, ये सब कुछ नहीं हो पाएगा जब तक पब्लिक आपसे दिल से कनेक्ट नहीं करेगी, दिल से प्यार नहीं करेगी। दिल से प्यार करने के तरीके अलग होते हैं जो बाकी ब्लॉगर करते हैं। तो आपसे उम्मीद यही करूँगी कि ना इन सब चीज़ों पे हो सके तो प्रकाश डालिए, काश की बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो चैनल को भैया कर सकते हैं सब्सक्राइब। और हाँ अंकल जी जाते जाते बस यही कहना चाहेंगे कि बस कीर्ति के बारे में ज़रूर से ज़रूर आप प्रकाश डालें कि आपने स्टैंड क्यों नहीं लिया। उस बंदी के दिल में हर्ट होता है, कई बार उसने ये चीज़ बोला है कि जब मुझे ज़रूरत थी उस घर में किसी ने मेरा स्टैंड नहीं लिया। तो बाकी आप जो यहाँ पर लीपा पोती विभाग करते हैं वो करते रहिएगा, और उसने घर क्यों छोड़ दिया इस बारे में भी हो सके तो प्रकाश डालिएगा। काश कि ये सारी तब बातें जो हो रही हैं सोशल मीडिया पे तो हैं, घर की बात तो रही नहीं। घर के बर्तन अगर घर में खड़कते तो बात कुछ अलग होती, पर ये बर्तन आप जो लोग व्यूज़ के लिए खड़का रहे हैं वो सोशल मीडिया पर खड़का रहे हैं। जितना भी टॉन्टबाजी, जितना भी सब कुछ कर रहे हैं सब सोशल मीडिया पे है। तो आप ये तो बोल ही नहीं सकते कि आप पैसों के लिए, व्यूज़ के लिए नहीं कर रहे हैं। आप ये सिर्फ एंजाइटी को दूर कराने के लिए कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एंजाइटी दूर नहीं होती है, इस प्रकार से आपके बेटे और बहू की एंजाइटी बढ़ रही होगी। जब घर वाले टारगेट करते हैं बहुत बुरा फील होता है। अगर कोई आपका दुश्मन हो, कोई दूर का हो, आप उससे ना मुकाबला कर सकते हैं, हर तरीके से जवाब दे सकते हैं।
लेकिन जब मुकाबले में आपके दुश्मन आपके घर वाले बन जाएं तो आप क्या करेंगे? मजबूर हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे जब आप कुछ ना दे पाएंगे, क्योंकि अपनों पे कौन वार कर सकता है। लेकिन भाई आज तक मैंने ये नहीं देखा था कि कंपटीशन अपने बेटे और बहू से चल रहा है। उनको ही नीचा दिखाने के लिए साम दाम दंड भेद अपनाए जा रहे हैं, उनके लिए ऐसे ऐसे कमेंट पब्लिक किए जा रहे हैं। भाई जो भी है आपकी टीम, उसको पकड़ बनाए के रखिए, ऐसे कमेंट अच्छे नहीं लगते हैं, है ना। दूसरों से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको कृपया हेट ना दें, हैं, और आपके खुद के पेज पे ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं। तो उम्मीद करेंगे सारी चीज़ों पे आप प्रकाश डालें, हैं। अब रिएक्शन चैनल वालों को गरियाने से कुछ नहीं होगा, खास कि सारी चीज़ें आपके यहाँ से उत्पन्न हो रही हैं, तो वहाँ से अगर ख़त्म कर देंगे ना तो कोई रिएक्शन चैनल पागल नहीं है जो तिल का ताड़ बनाएगा। जब चीज़ें हो रही हैं, धुआं तभी उठता है जब आग जलती है। तो आग जल रही, पहले आग बुझाइए, फिर बाकी लोगों को, और आप छोटी छोटी मगर मोटी बातें करिए, लाइव करिए।